सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। मानसरोवर मंदिर में शोभा यात्रा में हुए शामिल। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा आज, सीएम योगी पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। 20 अक्टूबर को काशी आएंगे पीएम मोदी, करोड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की देंगे सौगात। 2019 कुंभ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा महाकुंभ 2025, पूरी दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। गर्मी के बाद अब सर्दी के मौसम ने दी दस्तक, मौसम बदलते ही बड़ी बीमारियों का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं खबरों का। सहारनपुर से खबर है, कस्बे में हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व। कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर में हुआ रावण का पुतला दहन। कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर में हुआ रावण का पुतला दहन। श्री राम के अग्नि तीर से धू धू कर जला रावण। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी स्थित शंकराचार्य आश्रम प्रभारी पुतला दहन के बाद कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा। पूर्व विधायक नरेश सैनी, बेहट चेयरमैन शालू भैया शामिल। कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर में हुआ रावण का दहन। श्री राम के अग्नि तीर से धू धू कर जला रावण का अहंकार। और अब खबरों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रेस वार्ता कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री सहित सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। दलितों पर पिछड़ों की हत्या और महिलाओं से दुराचार होने का आरोप मढ़ा। दावा किया गया कि जाति विशेष के लोगों द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, साथ ही खास जाति के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त लोग अपराध व मनमानी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वाराणसी में थाने शिवपुर में 18 वर्षीय नितेश मौर्य की पुलिस की मिलीभगत से हत्या हुई और हत्या में हत्यारों ने न केवल उसको जलाया बल्कि ने एक पैर काट लिया, एक हाथ काट लिया और अब पुलिस उसको आत्महत्या साबित करना चाहती। जो पैर कटा, हाथ कटा, आज तक नहीं बरामद हुआ। शेष बॉडी बरामद हुई। इसके बावजूद अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस उसको आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है। खबर लखनऊ से, जहां विकास नगर में अमन गौतम की हत्या का आरोप में परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। कल विकास नगर में 26 वर्षीय अमन गौतम की हत्या हो गई थी। परिजनों ने खुर्रम नगर चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिजनों का आरोप है कि अमन की मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई है। कल दिनांक 11 अक्टूबर 2024 की रात्रि में
जरिए डायल 112 PRV वाहन 4830 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र विकास नगर के सेक्टर 8 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर PRV कर्मी वाहन वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान जुआ खेलते हुए कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए, जो पुलिस का वाहन देखते ही वहां से भागने लगे। पुलिस कर्मियों द्वारा दौड़ा करके 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनके नाम सोनू बंसल पुत्र श्री कृष्णा, अमन गौतम पुत्र रेवती लाल गौतम, इनको पूछताछ के लिए वाहन पर बैठाया गया। इसी दौरान अमन गौतम की हालत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए तत्काल PRV कर्मियों द्वारा उसे इलाज हेतु चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना CM ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट योजना के निर्माण कार्य का दशहरा दिवस पर शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा विधिवत रूप से भूमि पूजन कर किया गया। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CM ग्रिड, जिसके तहत ये रोड बनेगी। 1.7 किलोमीटर की ये रोड है, जिसका निर्माण होगा, जिसमें जितनी भी बिजली की तारें हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल है, सब जमीन के नीचे जाएंगे। यूटिलिटी डक्ट बनेगी, साथ साथ जो स्ट्रीट फर्नीचर होता है उस पर कार्य किया जाएगा, पेमेंट्स पे कार्य किया जाएगा। तो एक आइकॉनिक रोड बनकर इस माध्यम से तैयार है। क्या लागत रहने वाली है, इसकी खूबियाँ क्या होंगी? मैंने अभी खूबियाँ आपको बताई कि जितनी भी बिजली की तारें, फाइबर ऑप्टिक केबल सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग जनप्रतिनिधि आज सहारनपुर के विकास के लिए संकल्प है। हम हैं, महापौर जी हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष बैठे हैं। योजनाबद्ध तरीके से सहारनपुर में विकास कहीं से भी अछूता न रहे, सहारनपुर की गलियां विकास से अछूती न रहे, सड़कों में गड्ढे ना रहे, और जो भी कार्य प्राथमिकता पर है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, सबको कार्य को प्राथमिकता पर कार्य योजना बनाकर कराया जाए। अभी 3 दिन पहले भी हमारी परसों बैठक हुई है। बैनर तले आज विजयादशमी के अवसर पर सम्राट अशोक और महामानव रावण की आरती उतारकर विशाल वाहन रैली निकाली गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से आए अधिवक्ता निर्देश सिंह ने बताया कि महामानव रावण को इतिहास में गलत तरीके से दर्शाया गया है, जिस कारण हम उसके महत्व को और उसके विद्वता को समझ नहीं पाते। आज के युवा वर्ग रावण के बारे में समझना चाहिए। आज महामानव रावण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत को बौद्धमय बनाना है, वो संकल्प को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र होने दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि आगे घड़ा और पीछे झाड़ू सबको बांधी जाएगी। ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत के संविधान को खत्म करके मनु के संविधान को लागू किया जाएगा। ये अम्बेडकरवादी लोग, ये बुद्धिस्ट लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज यहाँ पर रावण मेले का आयोजन हुआ है। ये पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है कि रावण का जो सच्चा इतिहास है वो भी निकल कर आ रहा है कि रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन बुरा उस वक्त का माहौल था। और बुरों के खिलाफ, जब बुराई के खिलाफ रावण उठा तो बहुत बड़ी संख्या में, जब मेजोरिटी में अगर बुरे लोग होते हैं तो अच्छे व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और अगर राजा भी बुरा हो फिर तो कोई कहना ही नहीं, फिर तो बुरे जनता की हिम्मत और बढ़ जाती है। यही हाल रावण के साथ हुआ। जैसे कि आज भी अगर आप सच की आवाज उठाएंगे या न्याय की आवाज उठाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो सरकार क्या करती है, आपको जेल में डाल देती है। कानपुर में सिविल लाइंस
यूथ एंड एल्डर्स संगठन की तरफ से पिछले 10 सालों से मनाया जा रहा रावण का पुतला दहन। वहीं देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि यह यूथ कमेटी की तरफ से मनाया जाता है। उनका कहना है कि इस रावण में 8 से 10 हज़ार की लागत आ जाती है, जिसमें आतिशबाजी व भव्य लाइटिंग से सजाया जाता है। रावण को के साथ ही राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण 14 साल का वनवास काट के बुराई का नाश करके अच्छाई की जीत हासिल करते हैं, इसलिए यह विजयदशमी मनाई जाती है। क्योंकि रावण को बहुत अहंकार हुआ करता था, राम ने उनका विनाश करके अच्छाई की जीत दिलाई थी। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो मां सीता के विजयदशमी के दिन मंदिरों में भव्य दीप जलाते हैं। आपको बताते चले कि सिविल लाइंस यूथ एंड एल्डर संगठन की तरफ से 10 साल से रावण बनाया जा रहा है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु लोग आकर कार्यक्रम में भीड़ और वहीं बच्चों के लिए मेला भी लगाया जाता है और रंग बिरंगे झूले साथ खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। आए हुए मेले में सभी लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में जयप्रकाश मिश्रा भोले, देवेंद्र गुप्ता उर्फ टुनटुन, गौरव अवस्थी, अभिषेक मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, नितेश और काजी शमी लोग मौजूद रहे। यूथ कमेटी है कानपुर सिविल लाइंस की, जो यहाँ पर 10 सालों से रावण की स्थापना बनाई जा रही है, कार्यक्रम किया जा रहा है। इस रावण में क्या खास विशेषताएं हैं और कितनी लागत आ जाती है रावण में? लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए की लागत का खर्चा आता है। आतिशबाजी का प्रोग्राम होता है, बच्चों को सुनहरे गिफ्ट बांटे जाए, चाट पापड़ी, इस तरह का स्वल्पाहार की व्यवस्था जो है यहाँ पर लोगों को फ्री उपलब्ध कराई जाती है कमेटी के द्वारा। सिविल लाइंस का नवयुवा वर्ग यहाँ पे इस काम को अंजाम देता है, जिसके प्रमुख कमो मिश्रा जी हैं। लगभग 12 वर्षों से कार्यक्रम किया जाता है। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां रेलवे रोड पर शिवाजी की मूर्ति के पास स्थित दुर्गा टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की सूचना के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंच सकी। दमकल कर्मी आग पर काबू पाते इससे पहले ही गोदाम में रखा टेंट हाउस का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। के पास हमारी दुकान है। चाय की दुकान है आपकी? टेंट हाउस की, दुर्गा टेंट हाउस। कैसे क्या आग लगी, क्या जानकारी मिली? ऊपर केबल जा रही थी टावर की, फाल्ट बनने के कारण उसमें आग लग गई। अरे यहाँ टावर लगा हुआ है। आपको जानकारी क्या बजे मिली? मुझे सुबह 6 बजे जानकारी मिली। फिर आपने सूचना दी थी आपने? हाँ, थाने गए, फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? कम से कम 2 घंटे बाद आई है सूचना की। आपको कब बजे सूचना मिल गई थी? मुझे सुबह 6 बजे मिली। फायर ब्रिगेड अब आ रही है, टाइम क्या हो रहा है? सूचना दी 7:30 बजे। खबर बहराइच से। इंडोपोल बॉर्डर के जिले बहराइच में आगामी त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएमएसपी पूरी तरह से अलर्ट दिखी है। नवदुर्गा पूजा, प्रतिमा विसर्जन और दशहरा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने व आमजन में सुरक्षा का एहसास दिलाने जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने कैसरगंज बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विसर्जन यात्रा होनी है तो एक तो उसकी व्यवस्थाओं को देख लिया जाए और पूरे रूट को अच्छी तरीके से देख लिया जाए। किसी प्रकार के भ्रमण लगातार 2-3 दिनों से चल रहे हैं, इसमें हमारे भी वरिष्ठ अधिकारीगण वो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। जो विसर्जन वाले रूट हैं उनको सही करवाया जा रहा है। घाट पे भी जो है जो व्यवस्था प्रकाश की बैरिकेड इत्यादि की जा रही है। तो 12, 13, 14 में से विसर्जन होना है, उसी के बीच गति यात्रा की जा रही है और पूरा भ्रमण बाजार क्षेत्र कर दिया गया है। तो सकुशल से संपन्न। खबर बहराइच से है, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी के विवाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के विरोध में बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया था। प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य बाजार में एकत्र होकर आक्रोश जताया था। उग्र विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आपसी भाईचारे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी थी। साथ ही एसपी वृंदा शुक्ला भी मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंची थी।
खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां अज्ञात कारणों से रेलवे रोड स्थित दुर्गा टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। सुबह आसपास के लोगों ने धुआं उठते देख टेंट हाउस मालिक हिमांशु गुप्ता को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर टेंट मालिक द्वारा गोदाम का गेट खोलते ही अंदर सारा सामान जलता हुआ दिखाई दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है। शहर में फैलने वाली दुर्गंध को रोकने के लिए विफलता पर जिला प्रशासन ने अपनी ही 2 अफसरों पर शिथिलता पर सवाल उठाए हैं। एसडीएम सिटी ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए अफसरों को विशेष चेतावनी दी है और उन भविष्य के लिए ये चेताया भी है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी आरओ व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीवीओ से भी स्पष्टीकरण तलब किया है। चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में सिमरा गांव स्थित उदित नारायण इंटर कॉलेज में स्कूल के संचालक के पुत्र रोहित कुमार सिंह के सर पर प्रहार कर घायल कर दिया गया था। परिजन जब खोजते हुए पहुंचे तो घायल अवस्था में तत्काल ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले गए, जहां उपचार के दौरान शनिवार को रोहित कुमार की मौत हो गई। हत्या की घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि वाराणसी जिले डोमरी गाँव के निवासी अशोक पटेल का मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सिमरा गांव में उदित नारायण इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय चलता है, जिसमें उनके पुत्र रोहित कुमार सिंह की हत्या की नीयत से सर पर प्रहार किया गया था। वह घायल अवस्था में शुक्रवार को देर रात पाया गया था। सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कि चोटिल अवस्था में ग्राम सिमरा में पड़ने वाले जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय क्षेत्र अंतर्गत आज प्रातः प्राप्त एक सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कि चोटिल अवस्था में ग्राम सिमरा में पढ़ने वाले उदित नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जख्मी हालत में पाया गया, जिसे परिजनों द्वारा तत्काल उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर पर उपचार के दौरान व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम प्रधान की पत्नी ने चौकी इंचार्ज पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। शराब के नशे में घर में घुसकर प्रधान की पत्नी से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर दरोगा और आरक्षी ने प्रधान की पत्नी के साथ मारपीट भी की। प्रधान की पत्नी ने चौकी इंचार्ज पर पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने का खतरा बताया। हुआ का हमारे यहाँ रात को आए दरोगा साहब तो आवाज़ देने लगे, तो हमसे कहा प्रधान जी तुम्हारा कहाँ गया है। तो हमने कहा हमारा यहाँ नहीं अंदर लेटा है। तो उसने आया यहाँ तो हमारी धोती पकड़ के खींच लिया। तो हम चिल्लाए तो हमारे जो पड़ोस में हमारी जेठानी थी उन्होंने मतलब उठ के बैठ गई, कहने लगी क्या है। तो हम कहने देखो दरोगा साहब हमारे धोती पकड़े खींच रहे हैं, हमसे छेड़छाड़ करने लगे हैं। तो कहने छेड़छाड़ कहीं जो करती ले हो तो तुम्हारे बच्चों पर हम गलत ये जो मुकदमा है तो हम कटवा देंगे अगर हमको खुश रखोगी। तो जब विपक्षी अंशु आ गए यहाँ तो वो भी हमको दबोच लिया। तो हमने तेज से चिल्लाया तो हमारे घर वाले 1-2 जन और आ गए, तब उन्होंने भाग गए। खबर लखनऊ से, श्रद्धालुओं ने जबरन गोमती नदी में दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया। पुलिस के रोकने के बाद भी गोमती नदी में 3 बड़ी मूर्तियां विसर्जित की गई। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के रोक के बावजूद लोग गोमती नदी में मूर्तियों का विसर्जन करते दिखे। महानगर के खाटू श्याम मंदिर के पास गोमती नदी में मां की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। गोमती नदी में मूर्ति विसर्जन की सूचना पर पहुंचे कांस्टेबलों को मना करने पर भी उनके सामने जबरन मूर्तियों का विसर्जन किया गया। खबर जालौन से है, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के समीप रेलवे लाइन का है, जहां एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया।
कौशाम्बी जिले में मंझनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारा गांव मूर्ति विसर्जन के दौरान इमाम चौक पर गुलाल उड़ाने से दो समुदाय में विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे नारा चौक के इंचार्ज ने स्थिति संभालनी चाहिए, लेकिन बवाल हो गया और इस बवाल में 4 लोग घायल हो गए। खबर कानपुर से, जहां थाना नवाबगंज क्षेत्र के मकड़ीखेड़ा सूर्य विहार सोसाइटी के पास मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। मगरमच्छ को देखते हुए लोगों में डर गए और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहराइच में एक युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए। 27 वर्षीय पप्पू, जो खैरी खाट के चितरपुर गांव का निवासी था, गांव के झोला छाप डॉक्टर नीरज पाठक के पास इलाज के लिए ले जाया गया। जानकारी के अनुसार युवक को ड्रिप चढ़ाने के दौरान ताकत का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसको खून की उल्टी और उसकी मौत हो गई। ये गांव में इनको कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, तो वो गए गांव के एक डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने इनका गलत इलाज कर दिया और मतलब आयरन की दवा जो भी लगाई है दवा लगा दी इनको। और फिर जब वहाँ खून की पलटी हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको वहाँ से भगा दिया, कहे कि जाके बहराइच जाइए आप। कहाँ पर इलाज कराने गए थे? गांव में नीरज पाठक के यहाँ। पाठक कौन है? वही झोला छाप डॉक्टर है वहाँ के। किस गाँव में? छतरपुर गाँव में। तो किस नाम से क्लिनिक चलाते हैं वो क्लिनिक वगैरह तो नहीं जानकारी है, वो झोला छाप ही है, वो घर पे ही रहते हैं अपने, वही ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का